हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार मैथ रेसर सुजीत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लगभग इस चैनल पर 1 महीना के बाद आ रहे हैं। तो हमने पिछला वीडियो में एसएससी जीडी का मैथ का तैयारी करवाया था और अब हम आपको एसएससी सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग वगैरह जितना भी कंपटीशन एग्जाम है उसका तैयारी कराने वाले हैं, वो भी केवल मैथ का। तो हम आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक मैथ पढ़ाएंगे और इसमें आपको एक भी स्टेप ऐसा नहीं लगेगा कि हमको नहीं समझ में आया। आप कब बेसिक से हाई लेवल तक मैथ बनाने लगेंगे ये आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मात्र मेरा एक वीडियो देखिए और आप इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला ही हमारा चैप्टर है टाइम एंड वर्क का, जिसको हम हिंदी में समय और कार्य कहते हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, ये हमारा पहला चैप्टर। क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जो ग्रुप डी में एनटीपीसी और एसएससी सीजीएल बैंकिंग जितना भी एग्जाम है हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछता रहता है। तो हम चलिए बस इसी को आज डिस्कस करने वाले हैं कि टाइम एंड वर्क होता क्या है और इसका क्वेश्चन किस तरह से हमको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे शुरू करते हैं हम बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो पहले आपको हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 देख रहा होगा। बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में कि ए और बी अलग अलग एक काम को 20 दिन में और 30 दिन में करते हैं। वे दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। यानी कि मेरे भाई, एक ए है और एक बी है। एक जो ए है वो एक को काम दिया जाता है और बोलता है कि हम इसको 20 दिन में कर सकते हैं, और बी जो बोलता है कि अरे हम इसको 30 दिन में कर सकते हैं। तो बोला है कि अगर दोनों मिलकर वे काम को करेंगे तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए देखिए, हम आपको इसको बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे, उसके बाद हम उसको शॉर्ट करेंगे। चलिए हम आपके यहाँ पर बेसिक लेकर चलते हैं और यहाँ पर आपको शॉर्ट, और यहीं आपको पकड़ना है। ये वाला जो तरीका है आपको पकड़ना है, ये वाला तरीका आपको सिखाएंगे हमेशा के लिए, क्योंकि ये जो है आपको हम बेसिक बनाते हैं। देखिए बोला है कि ए जो है एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। चलिए भाई हम यहाँ पर ए लिखे और 20 लिखे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको बेसिक और यहाँ पर आपको हम शॉर्ट बताने वाले हैं। तो बताइए भाई, ये ए एक काम को 20 दिन में समाप्त करता है और बी जो है एक काम को, इसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है। तो बोलिएगा सर ठीक है, यहाँ पर हम आपको 30 लिख दिए। भाई यहाँ तक आपको दिक्कत है? नहीं। ए जो है 20 दिन में काम समाप्त करता है और बी जो है 30 दिन में काम समाप्त करता है, तो काम कितना है ये हमको मालूम नहीं है। तो हाँ, कोई बोलता है कि चलो हम एक काम मान लेते हैं। तो बताइए भाई, बचपन से हम मानते हैं कि मान लीजिए एक काम है, हम बचपन से लेकर 0 क्लास से लेकर 8 क्लास तक से मानते हैं कि माना काम x है, माना आदमी x है, माना फलाना x है। तो हम यहाँ भी x मान लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि हमारा काम जो है x है, x काम है। ठीक है भाई, आपको दिख रहा है काम x है। हमको मेन काम यहाँ से नहीं मतलब है, आप इसको भी ध्यान से देखिएगा और इसको भी ध्यान से देखिएगा कि ये शॉर्ट बनता कैसे है। ठीक है भाई, तो ए जो है x काम 20 दिन में करता है। ए जो है x काम 20 दिन में करता है, तो ये एक दिन में कितना काम करेगा। ए जो है 20 दिन में x काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। तो बोलिएगा सर 1/20। 1/20 कैसे 1/20 हुआ भाई? मान लेते हैं कि अगर काम, मान लीजिए 20 दिन में काम 60 है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। तो 60/20 करेंगे, एक दिन में 3 काम करेगा। समझ में आया भाई? तो इसलिए हम इसको भाग दिए। क्या दोस्त आपको समझ में आया? यानी कि ए जो है 20 दिन में x काम करता है, तो एक दिन में 1/20 काम करेगा। ठीक है दोस्त। अब देखिए, तो बी जो है x काम को 30 दिन में करता है, तो ये एक दिन में कितना काम करेगा भाई? ये एक दिन में कितना काम करेगा। तो 1/30 काम करेगा, 1/30 काम करेगा। ठीक है दोस्त, ठीक है भाई। अब बोल रहा है कि ये दोनों मिलकर x काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो चूंकि मेरे भाई एक दिन में
ए जो है x/20 काम करता है और एक दिन में ए बी जो है x/30 काम करता है, यानी कि दोनों जो काम करेंगे मिलकर, दोनों मिलकर काम करेंगे, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे भाई? तो बोलिएगा सर हम इसको जोड़ देंगे, x/20 और प्लस x/30, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में इतना काम करेंगे। ठीक है दोस्त, यानी कि मेरे दोस्त अब हम इसको क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम इसको एलसीएम लेंगे, नहीं तो छोड़िए यहाँ तक आपको यहाँ तक समझिए। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में इतना काम करते हैं, तो कितना काम है? x काम है, तो इसलिए दोनों मिलकर x काम कितना दिन में करेंगे? तो x काम है और एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, तो x काम कितना दिन में करेंगे? तो x/20 प्लस x/30। ठीक है भाई, अब देखिए मेरे दोस्त, अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना भाई? अब देखिए यहाँ पर x बटा में और 20 और 30 का लघुत्तम आपको पता है कि 60 होता है, और 3x हो जाएगा, और यहाँ 60 2x हो जाएगा, यानी कि x भागा 5x अब बटा में 60 है, तो ये जो 60 जो है यहाँ पर गुना में आ जाएगा, और x से x कैंसिल और 5 से 12 मर्द में कट गया, यानी कि a और b दोनों मिलकर 12 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। ये तो हमारा होगा बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक। अब हमको इसको शॉर्ट तरीके बताने वाले हैं। बताइए भाई, हमारा उम्र तो नहीं है कि बाटा पा के जोड़ घटाव करें, उम्र है? ये उम्र हमारा बाटा पा के जोड़ घटाव करने के लिए नहीं है। अब देखिए हम इसको शॉर्ट तरीके से कैसे हल करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। ए जो है 20 दिन में करता है, बी जो है 30 दिन में करता है। ए जो है 20 दिन में करता है, बी जो है 30 दिन में करता है। क्या करता है? तो काम करता है। ए एक काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? यानी कि मेरे दोस्त ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, तो हम काम को ऐसा मान लेते हैं जो 20 से भी कटे, 30 से भी कटे, 20 से भी कटे और 30 से भी कटने, वो काम जो हमारा होता है 60 होता है। 20 से भी 60 कटेगा और 30 से भी 60 कटेगा। ठीक है दोस्त, यानी कि ए एक दिन में 20 काम करता है, बी एक दिन में 30 का ए एक काम को 20 दिन में करता है और बी एक काम को 30 दिन में करता है। हमने मान लिया कि टोटल काम कितना है, तो 60 है, टोटल काम 60 है। ठीक है भाई, तो ये देखिए यहाँ 60 काम 20 दिन में करता है, 60 काम 20 दिन में करता है और बी 60 काम 30 दिन में करता है, तो एक दिन में ए कितना काम करेगा? एक दिन में ए कितना काम करेगा? तो अगर हम इसको 60 में 20 से भाग दे देंगे तो 3, यानी कि ए जो है एक दिन में 3 काम करता है। ए जो है एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, ए एक दिन में 3 काम करता है, क्योंकि 60 काम 20 दिन में, 60 काम 20 दिन में, तो एक दिन में कितना? 3 काम। 60 काम 20 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 दिन में। तो उसी तरह से 60 काम भी 30 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 2 दिन में, 2 दिन में। ठीक है दोस्त, यानी कि ए और बी एक दिन में, देखिए ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। अगर दोनों मिलते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा, पहले देखिए टोटल काम कितना है भाई? टोटल काम 60 है और ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। और 60 से 12 करेंगे, हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 12 दिन। 12 दिन जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि टोटल काम कितना है? 60 है और एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। तो 60 में 5 से भाग देंगे तो नहीं पता चलेगा हमारा कितना दिन काम कर रहा है? तो 12 दिन में। ठीक है भाई, तो इसका आंसर 12 दिन हो जाएगा। आपको समझ में आ गया? देखिए एक बार फिर से समझिए, हम इसको आपको बेसिक समझाते हैं। ए जो है 20 दिन में x काम करता है, हम यहाँ भी आपको काम मान लेते 60, x नहीं मानते। देखिए x मानने से क्या होता है ना कि बाटा पा के जोड़ निकालना पड़ेगा, और हम बाटा पा के जोड़ निकालने के बचने के लिए ही काम को ऐसा मानते हैं जो 20 से भी कटे, 30 से भी कटे। आप बोलिएगा सर यहाँ पर कर दीजिए ना, तुरंत बन जाएगा। देखिए भाई, हम यहाँ पर आपको मानते हैं कि ए जो है 20 दिन में काम x है ना, हम यहाँ मान लेते हैं 60। आप कुछ भी मान सकते हैं, 50 भी मान सकते हैं।
तो 50 जो होता है ना भाई 20 से नहीं करता है, पूर्णांक पूर्णांक में आता है। तो इसलिए हम x मान लिए, ये x माने है तो देखिए x माने है तभी बटा जीरो निकला है ना। अगर हम x नहीं मानते तो देखिए कैसे बन जाएगा। मान लेते हैं काम 60, मान लेते हैं काम 60 है, 60 है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 60 भागा 20 यानी कि 3 काम। ठीक है, b जो है 30 दिन में करता है, तो काम 60 काम कितना दिन में करेगा, तो बोलेगा सर 60 भागा 30 यानी कि 2 दिन में। ठीक है भाई, यहाँ 3 यहाँ 2, यानी कि a जो है एक काम को a जो है एक दिन में 3 काम करता है, b जो है एक दिन में 2 काम करता है। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम 60 है, 60 है और 60 काम है। और बोला है कि a जो है और दोनों मिल जाएगा तो कितना होगा, एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम, यानी कि दोनों मिल जाएगा तो 5 काम, और 60 5 12, सिंपल हो गया। तो बस हम इसी को जोड़ घटाव के बचने के लिए हम x नहीं मानते हैं, काम को ऐसा मान लेते हैं जो दोनों से कट जाए। समझ में आया भाई, बेसिक से हमने सॉल्व कैसे किया, आप ऐसे इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए इसको, देखिए बोलेगा सर इतना झोल झाल करके बनाएंगे, नहीं हमारे भाई कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। देखिए डायरेक्ट हम इसको कैसे किए, ए जो है 20 दिन में काम करता है और बी जो है 30 दिन में काम करता है। काम को हम ऐसा मानेंगे जो ये दोनों से कटे। आप बोलिएगा 60 काम है, इससे भी कटेगा इससे भी कटेगा, 120 काम है इससे भी कटेगा इससे भी कटेगा है। हाँ, सबसे सिंपल तरीका है कि इसका लघुत्तम निकाल देंगे ना, पता चल जाएगा। देखिए 20-30 का लघुत्तम कितना होता है, आप निकालिएगा तो 60 आ जाएगा। तो ठीक है 60, तो हम काम को ऐसा माने कि जो इससे भी कटे इससे भी कटे। अब देखिए 20 60 और 30 दूनी के 60, ये 3 जो आया ना मेरे भाई, ये होता है हमारा एक दिन में कितना काम किया, तो 3 काम किया। ये एक दिन में 3 काम करता है ए, और ये बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो टोटल काम हमारा कितना है, तो 60 है। और एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना करेगा, 3 गो ये और 2 गो ये, तो 3 और 2 5, तो 12 5 60, 12 दिन में। ठीक है भाई, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। चलिए अब हम आगे करते हैं। देखिए भाई बहुत आसान है, केवल आपको समझना है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ले 2 में बोला है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में करते हैं। दोनों एक साथ मिलकर एक काम शुरू करते हैं, 8 दिन बाद एक काम छोड़ देता है तो शेष कार्य को भी समाप्त करता है, तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। ए जो है एक काम को 20 दिन में समाप्त करता है, ए जो है एक काम को 20 दिन में समाप्त करता है, और बी जो है एक काम को 30 दिन में समाप्त करता है। ए जो है एक काम को 20 दिन में समाप्त करता है, बी जो है एक काम को 30 दिन में समाप्त करता है। लेकिन बोला है कि जब दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं तो 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और शेष कार्य को भी समाप्त करता है, तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा। तो मेरे भाई ए जो है 20 दिन में करता है, बी जो है 30 दिन में करता है। काम हम ऐसा मान लेंगे जो इससे भी कटे इससे भी कटे, यानी कि 20 यहीं 60 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 30 दूनी के 60 हो गया। यानी कि ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया भाई। तो मेरे दोस्त बोला है कि यहाँ पर दोनों काम शुरू करते हैं और वो 8 दिन तक काम करते हैं, और 8 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और शेष कार्य को बी समाप्त करता है, तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा। आपको थोड़ा सा जैसे हम बना रहे हैं ना भाई, बस आप उसी तरीके से बनाइएगा। सबसे पहले काम शुरू करता है ए और प्लस बी, ए प्लस बी, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, और ये काम कितना दिन तक चलाते हैं, 8 दिन तक काम चलाते हैं, क्योंकि 8 दिन के बाद ए छोड़कर चला जाता है। यानी कि ये दोनों 8 दिन तक काम करते हैं, 8 दिन तक काम करते हैं। तो मेरे भाई बताइए आप, ये ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 5 काम करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में, तो 5 काम करते हैं। तो यहाँ पर कितना दिन लोग काम किए, 8 दिन काम किए, यानी कि 3 2 5 और 5 8 40। यानी कि मेरे भाई जब ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं तो 40 काम समाप्त कर देते हैं, तो हमारे पास शेष काम कितना बचा, तो बोलिएगा सर 60
माइनस 40 बराबर 20। 60 काम है, 40 काम कर दिए ये लोग, तो काम बचा 20 काम। अब बोला कि 20 काम को जो है 20 समाप्त करता है, 20 काम को 20 समाप्त करता है, यानी कि 20 काम को अब 20 समाप्त करता है। तो मेरे भाई 20 काम बचा है और बी जो है एक दिन में 2 काम समाप्त करता है। बी जो है एक दिन में 2 काम समाप्त करता है, तो 20 काम कितने दिन में समाप्त करेगा? तो बोलिएगा सर, बोलिएगा सर, बी जो है 20 काम को एक दिन में 2 काम करता है, तो 20 काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो 2 दहा में 20, यानी कि बी जो है हमारा 10 दिन में समाप्त करता है। बी जो है शेष काम को 10 दिन में समाप्त करता है। बी जो है शेष काम को 10 दिन में समाप्त करता है। भाई यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है कि ये दोनों जो हैं तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त करेंगे? पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा? पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा? तो मेरे भाई 8 दिन अब प्लस 10 दिन, यानी कि पूरा काम जो है, पूरा काम जो है कितना दिन में समाप्त हुआ? तो बोलिएगा सर 18 दिन में, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 18 दिन हमारा फाइनल आंसर। देखिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, और ये ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो हम आपको पहला क्वेश्चन बताए थे वो SSCGD मतलब जितना भी छोटा एग्जाम होगा आर्मी लेवल का, डिफेंस लेवल का, उसमें वो काम करेगा। और ये जो क्वेश्चन है ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। एक बार फिर से देखते हैं। देखिए ए जो है 20 दिन में काम समाप्त करता है, बी जो है 30 दिन में काम समाप्त करता है। काम को हम ऐसा मानेंगे जो इससे भी कटे इससे भी कटे, तो 20 से 60 3 वर्ष में कटेगा, 30 से 60 2 वर्ष में कटेगा, यानी कि ए जो है एक दिन में 3 काम करता है और बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। दोनों साथ मिलकर काम करते हैं और 8 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, यानी कि ए प्लस बी दोनों 8 दिन तक काम करते हैं। तो ए प्लस बी एक दिन में 3 और 2 5, एक दिन में 5 काम करता है दोनों मिलकर, तो 8 दिन में कितना काम करेगा? तो 40 काम करेगा। 8 दिन में 40 काम करेगा। तो अब बताइए भाई, शेष काम को जो है 20 समाप्त करता है, शेष काम को 20 समाप्त करता है। यहाँ पर हम बी लिखे क्योंकि ए जो है छोड़कर भाग गया। अब बी है तो बी शेष काम कितना बचा है? 20 काम बचा है, तो बी को 20 काम करना है। तो चूंकि ये बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, तो 20 काम को कितना दिन में करेगा? तो 20 भागा 2 यानी कि 10 दिन में काम करेगा, 10 दिन में काम करेगा। तो बोला है कि टोटल काम करने में कितना दिन लगा? तो 8 दिन प्लस 10 दिन बराबर 18 दिन, और ये हमारा आंसर। ठीक है भाई, ये बिल्कुल बेसिक्स है। अब इससे बेसिक्स कोई बता दे तो हम जाने। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त और शानदार है। आपको देखते देखते हम दूसरा क्वेश्चन कैसे हल कर दिए आपको नहीं पता चला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बोला है कि ए बी सी एक काम को 15 दिन 20 दिन और 30 दिन में समाप्त करते हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं और 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है और शेष कार्य को सी अकेला समाप्त करता है, तो पूरा काम समाप्त कितने दिन में होगा? देखिए भाई, ये इतना लंबा क्वेश्चन है कि कोई देखकर इसको छोड़ देगा और अगला क्वेश्चन में चला जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप इसका क्वेश्चन पिछला समझ लिए होंगे तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, खटाक से उड़ा दीजिएगा। देखिए कैसे बोला है, ए बी सी। ए जो है 15 दिन में काम समाप्त करता है, बी जो है 20 दिन में काम समाप्त करता है, और सी जो है 30 दिन में काम समाप्त करता है। ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। तो आपको हम ऐसा बताए हैं कि काम को ऐसा मानेंगे जो इससे भी कटे इससे भी कटे इससे भी कटे। तो 15 20 30, तो ये हमारा काम हम 60 मान लेते हैं। ये ठीक है भाई, काम को हमने 60 माना। तो ए जो है 15 दिन में काम समाप्त करता है, ए जो है 60 काम 15 दिन में समाप्त करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 4 काम समाप्त करेगा। बी जो है एक दिन में कितना काम समाप्त करेगा? तो 3 काम समाप्त करेगा। और सी जो है एक दिन में कितना काम समाप्त करेगा? तो 30 दूनी के 60, 2 काम समाप्त करेगा। यानी कि ए जो है एक दिन में 4 काम करता है, बी जो है एक दिन में 3 काम करता है, सी जो है एक दिन में 2 काम करता है। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा? देखिए ए जो है मान लीजिए टोटल खंबा 60 है, 60 खंबा 15 दिन में गाड़ता है, तो ए जो है एक दिन में कितना खंबा गाड़ेगा? 4 खंबा गाड़ेगा। बी जो है एक दिन में कितना खंबा गाड़ेगा? तो 3 खंबा गाड़ेगा। सी जो है एक दिन में कितना खंबा गाड़ेगा? तो 2 खंबा गाड़ेगा। ठीक है भाई, अब बोला कि तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है।
चलिए मेरे भाई, तीनों मिलकर सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर कितना दिन काम करते हैं? तो भाई 4 दिन काम करते हैं। तीनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं और उसके बाद ये जो है काम छोड़कर चला जाता है। यानी कि तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 4 दिन बाद ये काम छोड़कर चला जाता है। तो 4 दिन तक तो तीनों काम किया ना भाई। तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए एक दिन में 4, एक बी 3 और सी जो है 2, तो 4 3 7 2 9, यानी कि 4 3 7 2 9 एक दिन में इतना काम करता है। तो 4 दिन में कितना काम करेगा? तो इतना से गुना कर दिए, तो 4 3 7 2 9 9 चौके 36, यानी कि 4 दिन में ये लोग 36 को खंभा गाड़ दिए। 4 दिन में ये लोग 60 में से 36 को खंभा गाड़ दिए। अब बोला कि उसके 4 दिन बाद जब ये छोड़कर चला गया तो अब यहाँ पर क्या क्या बचा भाई? तो बी बचा प्लस सी बचा। उसके 4 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, यानी उसके 4 दिन बाद बी भी काम छोड़ देगा। अब क्या बचेगा? सी बचेगा। ठीक है दोस्त, तो देखिए ये भी 4 दिन तक काम किया। सबसे पहले तीनों काम शुरू किए, उसके बाद ए जो है 4 दिन काम करके चला गया, उसके बाद बी जो है 4 दिन काम करके 4 दिन बाद ये भी छोड़ दिया। तो अब हमारा सी बच गया। अब देखिए तो बी प्लस सी जो है कितना दिन काम करते हैं? तो बी प्लस सी एक दिन में 3 बी करता है और एक दिन में 2 करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5, यानी कि 3 प्लस 2 और कितना काम करते हैं? 4। अब हम यहाँ पर ए नहीं लेंगे, ए काम करके साला भाग गया। अब यहाँ पर देखिए बी अब प्लस सी लेंगे, क्योंकि अब ये दोनों काम करेगा ना 4 दिन तक, और 4 दिन के बाद क्या हो गया? फिर बी भी भाग गया, तो अब अकेला यहाँ पर सी बचेगा। तो सबसे पहले बी प्लस सी 4 दिन तक काम किया, तो एक दिन में 3 2 5, एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 4 दिन में 3 2 5 गुने 4 5 चौके 20। ठीक है भाई, समझ आया भाई? अब देखिए क्या हुआ कि शेष कार्य को सी अकेला समाप्त करता है। ई 4 दिन तक ए काम करके भाग गया, उसके बाद बी भी 4 दिन तक के बाद करके भाग गया। अब जो शेष काम बचा ये सी समाप्त करेगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त देखिए 36 और 20 56 और 60 काम है, 60 काम है और 56 काम हो गया, यानी कि अब हमारे पास कितना काम बचा? तो 4 काम बचा। और शेष काम को कौन समाप्त करता है? सी समाप्त करता है। तो सी जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो 4 काम कितना दिन में करेगा? तो 4 भागा 2, यानी कि 2 दिन में समाप्त करेगा यहाँ पर, यानी कि 2 दिन में समाप्त करेगा। सी देखिए शेष काम कौन का समाप्त करेगा? सी काम समाप्त करेगा। शेष काम सी समाप्त करेगा। तो सी एक दिन में 2 खंभा गाड़ता है, लेकिन यहाँ पर कितना खंभा बचा हुआ है? 4। तो कितना दिन में गाड़ देगा? 2 दिन में। 4 भागा 2 मतलब 2 दिन में गाड़ देगा। तो अब बोला कि तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त हुआ? तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त हुआ? 4 दिन यहाँ लगा, 4 दिन यहाँ लगा और 2 दिन यहाँ लगा, यानी कि 4 + 4 + 2 बराबर 4 4 8 और 2 10। तो टोटल काम 10 दिन में समाप्त हो गया। क्या भाई बहुत भारी है? देखिए ये देखने में क्वेश्चन बहुत लंबा है, लेकिन हल बहुत ही सावधानीपूर्वक हो जाएगा। आपको बोलिएगा सर नहीं आया समझ में? देखिए मेरे भाई हम कुछ नहीं किए, हम चलिए सबको ऑफ करते हैं। एक बार फिर से समझिए मेरे बात को, एक बार फिर से समझते हैं क्या धरज है। देखिए ए 15 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में, टोटल काम 60 मान लिए। काम ऐसा मानेंगे जो इसे भी कटे, इसे भी कटे, इसे भी कटे। तो ए जो है एक दिन में 4 खंभा करता है, बी जो है एक दिन में 3 खंभा करता है, सी जो है एक दिन में 2 खंभा करता है। तो बोला है कि तीनों काम शुरू करते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस तीनों काम शुरू करते हैं, और उसके 4 दिन बाद जो है ए छोड़कर चला जाता है, यानी कि यहाँ पर बी प्लस सी बचेगा। और यहाँ पर 4 दिन तक साथ किया काम, तो एक दिन में 4 3 7 2 9, एक दिन में 9, तो 4 दिन में 4 9 36, 4 9 36, 36 काम यहाँ हो गया। ठीक है भाई। अब देखिए बी प्लस सी, अब देखिए इसके भी बोला 4 दिन बाद ये छोड़कर काम भाग गया, बी भाग गया, तो यहाँ पर से सी बचेगा। 4 दिन बाद बी छोड़कर भाग गया, तो यहाँ पर सी बचेगा। तो देखिए बी प्लस सी एक दिन में 3 2 5, एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम करते हैं, एक दिन में 5 काम करते हैं। तो 4 दिन में, तो 4 गुने 5, 4 5 20। तो मेरे भाई 36 से 20 56, यानी कि 60 को काम था,
60 को काम था और 56 काम खत्म हो गया, तो कितना काम बचा? 4 काम बचा, और 4 काम को यानी कि शेष काम को सी समाप्त करता है। तो शेष काम को सी समाप्त करता है, यानी कि एक दिन में 2 खाम बगाड़ता है, तो 4 को खाम बगाड़ना है, 2 दिन इसको लगेगा ना, तो यहाँ पर 2 दिन लगा। तो टोटल काम कितना हो गया? 4 8 2 10, 4 4 8 2 10, तो 10 दिन हमारा आंसर। बहुत भारी है नहीं। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,